हेलो, नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। इसमें बोला गया है अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा लेकर नियमितीकरण किया जाए, ठीक है फ्रेंड्स। और अतिथि शिक्षकों का कहना है कि जो नियमित शिक्षकों की भर्ती हो रही है उनके साथ ना करके अलग से इनकी विभागीय परीक्षा ली जाए, क्योंकि वर्षों से सेवा दे रहे बच्चों का भविष्य संवार रहे। तो इनका कहना है कि हम लोगों की ओवर एज भी हो रही है, पढ़ने का समय नहीं रहेगा हम लोग पर, अलग से विभागीय परीक्षा लेकर हम लोगों का नियमितीकरण किया जाए। पवार जी ने क्या कहा है, केसी पवार ने पूरी विस्तार से मैं जानकारी दे रहा हूँ। मीडिया में बात की है अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और इसमें स्पष्ट बोला गया कि अतिथि शिक्षकों की अलग से विभागीय परीक्षा लिए जाए, ठीक है फ्रेंड्स, और उनका नियमितीकरण किया जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से मैं बताने वाला हूँ। वीडियो में बने रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपडेट मान लें। पूरा वीडियो जरूर देखें। पवार जी क्या बोल रहे हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर, नेशनल मीडिया में बात की गई है, ठीक है फ्रेंड्स। की शालाओं में सेवाएं दी है, उन्हें सरकार अब जी, कह रही है कि जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो अभी पढ़ लिख कर आए हैं, जो कोचिंग करके आए हैं, जो रेलवे की कोचिंग, बैंक की कोचिंग करके आए हैं, उनके साथ हमें बिठाला जा रहा है और सरकार कहती है कि आप परीक्षा फाइट कीजिए। अब आप बताइए सर, हमने 15 साल तो पूरा समय हमारा पढ़ने में बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। अब इन फ्रेशर बच्चों के साथ हम परीक्षा में कैसे बैठ पाएंगे और कैसे फ्रेश कर पाएंगे? इसलिए हम चाहते हैं कि अतिथि शिक्षकों की अलग से विभागीय परीक्षा ले, उसमें केवल अतिथि शिक्षक बैठे और वहां पर आप मेरिट बनाए और हमारे जो कार्य अनुभव है, जिनका 15 साल हुआ, 10 साल हुआ, तो प्रतिवर्ष के अनुसार उन्हें 3 अंक दे, अधिकतम 10 साल के 30 अंक निर्धारित कर दे और एक ऐसा एक नीति निर्धारण कर दे। उसके तहत हम अंदर जाना चाहते हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम बगैर परीक्षा के जाएं। इसके पहले जब अतिथि शिक्षकों के मसले पर मैंने बात की थी तब आपसे बात नहीं हुई थी, लेकिन आप जी, ही के कुछ साथियों से बात हुई थी। जी, उनका कहना था कि हालत यह है कि नियमित होने की आस में कई लोग खुदकुशी तक कर चुके हैं। क्या ये सर हकीकत है पवार अब साहब? मैं क्या बताऊं आदरणीय सिंगर जी, हमारे 1 सैकड़ा से ज्यादा भाई-बहन मानसिक तनाव, प्रताड़ित होकर अवसाद में आके आत्महत्या कर चुके हैं। इस बात को भी हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक और सरकार तक पूरी विस्तृत जानकारी के साथ पहुंचाई कि आदरणीय हमारी इतने लोग काल के गाल में समा गए हैं, अब तो हमारी कुछ सुध ले लीजिए। परंतु सरकार ने हमारे साथियों की शहादत भी नहीं देखी और ना ही आज जी, देख रही है, इसलिए हमें ये बड़ा कदम आर-पार का उठाना पड़ा। जी। जब आप आंदोलन की बात करते हैं तो देखने में आता है कि अक्सर कोई मसला हो, चाहे उस एक वक्त में शिक्षा कर्मियों का हो, आप अभी शिक्षक संघ इसमें है, अतिथि जी, शिक्षक संघ में बहुत सारे धड़े हो जाते हैं और जी, अलग-अलग धड़ों की अलग-अलग ओपिनियन होती है। जी, यहाँ इस आंदोलन में क्या माना जाए? आप जैसे आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो ये मेरा आपसे व्यक्तिगत सवाल है कि क्या सभी जी, आपके नेतृत्व में अलग-अलग धड़े हैं? अलग-अलग धड़े हैं तो क्या उनमें आपस में सामंजस्य है या नहीं है? अलग-अलग धड़े तो सर सभी संघों में थे, परंतु इस बार अतिथि जी, शिक्षकों के जितने संघ हैं, हम सभी एक मंच पर आए हैं। हमने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भोपाल में की और सभी लोग एक साथ मिलकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे। और एक बात आपने एक शिक्षा कर्मी का नाम लिया सर, मुझे उससे याद आया जी, कि शिक्षा कर्मी की जी, भर्ती माननीय दिग्विजय सिंह की सरकार में हुई थी और इनका शिक्षा विभाग में संविलियन नहीं हो रहा था। तो 17 या 18 में शिवराज सिंह जी ने इनका शिक्षा विभाग में संविलियन किया। तब माननीय शिवराज जी, सिंह जी ने ये कहा था कि ये जो शिक्षा कर्मी का है, ये दिग्विजय सिंह जी ने जो पाप किया था, उस पाप को मैंने यानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने धुल दिया। तो हम आपकी चैनल से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पूछना चाहते हैं कि 2008 में अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था और नियुक्ति आपकी सरकार ने की है। तो हम तो ये माने कि ये भी आपका पाप है। तो हम ये चाहते हैं कि आपका पाप आप कब धुलोगे? जी। तो ये इसी सवाल के साथ जब आप भोपाल पहुंचेंगे तो आंदोलन की क्या रूपरेखा होगी? क्या प्लानिंग है आपकी? हमारी प्लानिंग ये है आदरणीय कि हम सत्ता पक्ष को भी हमने आमंत्रित किया है। तो हम 3 बजे तक सत्ता पक्ष के लोगों का इंतजार करेंगे। देर आए दुरुस्त आए, अगर आ जाए तो अभी भी सुलह हो सकती है। अगर 3 बजे तक नहीं आती है तो हम समस्त अतिथि शिक्षक मिलकर सरकार के विरोध में जाने का बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। जैसे हो सकता है कि वहां पर 70,000 लोगों का शपथ कार्यक्रम हम आयोजित कर दें। सरकार के खिलाफ हम शपथ ले लें कि यदि सरकार 3 बजे तक नहीं आई, हमने रास्ता देखी, हमने 15 साल इंतजार किया और आज भी हम 3 बजे तक रास्ता देख रहे हैं, इसलिए हमने आमंत्रण पत्र दिया है सरकार को। सरकार के माननीय नहीं, मुख्यमंत्री जी देखिए को दिया, जी, शिक्षा मंत्री जी को दिया। जी, जी, जी। तो आपने इन सभी को विधिवत बाकायदा आप कह रहे हैं आमंत्रण पत्र दिया है, जी, जी, इन्फॉर्म किया है कि हम यहाँ पर जी, जी, इकट्ठा जी, हो रहे हैं, आप आइए, या आपका उनका कोई भी नुमाइंदा आ जाए बात करने, यही चाहते हैं ना आप? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। सरकार का कोई भी जवाबदार नुमाइंदा आए और हमें आश्वस्त करे लिखित में। हम वैसे नहीं जाने वाले सर अब,
क्योंकि वैसे आश्वासन तो कई बार मिले। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पारस जैन जी जब तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे, उस समय 28/1/2016 को एक समिति बनाई थी। पारस जैन जी को उसका अध्यक्ष बनाया था और लोक शिक्षण संचालनालय और सहायक संचालक लोक शिक्षण संचालनालय और आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, जो उस समय राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष थे, अभी वर्तमान में भी हैं, इन्हें सदस्य बनाया गया था कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को बैठक करके सरकार को प्रतिवेदन भेजेंगे नियमितीकरण को लेकर। परंतु उस कमेटी की एक बैठक हुई थी मात्र, जिसमें हमारे संघ के भी 2 लोगों को सदस्य बनाया गया था। एक बैठक के बाद आज दिनांक तक उस समिति का कोई अता पता नहीं है। और ऐसी एक समिति बनाने सरकार ने जी बताइए, कंटिन्यू कीजिए। मैं ये बोल रहा था कि इसी प्रकार की एक समिति माननीय कमलनाथ जी की सरकार में भी बनी 9/2/2019 को, जिनके अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, जो उस समय तात्कालिक सामान्य प्रशासन मंत्री थे, और 2 अन्य मंत्री माननीय प्रभुराम चौधरी जी शिक्षा मंत्री थे और माननीय ओमकार सिंह मरकाम जी जो जनजाति मंत्री थे, इन्हें सदस्य बनाया गया था कि, और साथ में तरुण भनोट जी जो उस समय वित्त मंत्री थे, उन्हें भी सदस्य बनाया गया था कि आप रिपोर्ट पेश करें और अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण को लेकर। चलो अब वो तो ऐसा हुआ कि दुर्भाग्यवश तो सरकारी चली गई, तो हम अब उस पर क्या ब्लेम करें। नहीं, तभी तो आप सड़कों पे उतरे थे। वो वाकया तभी का है ना, जब आप सड़कों पर उतरे थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आपने घेराव किया था, उनके आपसे मुलाकात हुई थी और आपके समर्थन में उन्होंने कहा था कि मैं भी आपके लिए सड़कों पे उतर जाऊंगा। और उसी को लेकर जब कमलनाथ ने रिएक्शन दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, सरकार गिर जाती है। आपके मसले पर तो सरकार गिर चुकी है। पृथ्वीपुर की सभा में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे, हमारे लोगों ने नियमितीकरण को लेकर नारे लगाए। तब मंच से आदरणीय सिंधिया जी ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए ढाल और तलवार बनूंगा और समय आया तो सड़क पर भी उतर जाऊंगा। और यही सड़क पर उतर जाने वाले वाक्य पर सरकार गिरी, आपको भी मालूम है। परंतु सरकार सड़क पे आ गई, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी केंद्रीय मंत्री बन गए, परंतु अतिथि शिक्षक जहां जैसा था आज भी वैसा ही है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा में 3 बजे तक अगर सरकार का नुमाइंदा नहीं आता है तो हम सरकार का चुनावी विरोध की हम बात करेंगे। मध्य प्रदेश में 2 पार्टी सिस्टम है, आप एक का विरोध करेंगे, दूसरे को बकायदा फायदा होगा। आप यही कहना चाह रहे हैं, विरोध का मतलब फायदा। हमने उसके लिए प्लान बनाया, आदरणीय सेंगर जी, हमने उनके लिए प्लान बना के रखा है। यदि हम सरकार का विरोध करते हैं, कांग्रेस के होगा ये कि अगर आपका गुस्सा है, आपके साथ अन्याय है, तो उसका फायदा दूसरा उठा लेगा। वो सत्ता में आ जाएगा, तो जब सत्ता में है फिलहाल, अगर वो सत्ता में नहीं होगा तो आपसे सहानुभूति रखेगा। ये खेल फिर चलता रहेगा। अतिथि शिक्षक तो नहीं, इस बार वो खेल हम चलने नहीं देंगे। विपक्ष भी आने वाला है, वहां से भी लोगों के स्वीकृति आई है कि हम मंच पे आएंगे। तो हमने कांग्रेस से स्पष्ट कहा है कि यदि अगर आप अतिथि शिक्षकों का भला करना चाहते हैं, तो जिस प्रकार आपने 2018 में सरकार बनते ही किसानों की कर्ज माफी की फाइल पहले दिन साइन की थी, यदि आप ऐसा आश्वासन हमें देते हैं कि यदि सरकार बनती है मंच पर आकर, तो पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा और नियमितीकरण की फाइल साइन की जाएंगी, उसी कंडीशन में हम कांग्रेस के साथ जाएंगे। अन्यथा हमारे पास नोटा का विकल्प है, हमारे पास अन्य पार्टी का विकल्प है, और यदि अगर आवश्यकता पड़ी तो खुद अतिथि शिक्षक भी मैदान में आने को तैयार है। जी, यानी आप ये दूसरी तरफ अगर आपने कहा कि हम सरकार से भी जब चाहते हैं, लिखित आश्वासन चाहते हैं, तो विपक्ष से भी आश्वासन चाहेंगे, तो किस स्तर पर चाहेंगे, किस स्तर के नेता से चाहेंगे आप? हम तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से, उनके अलावा तो किसी से नहीं चाहेंगे। कांग्रेस में केवल हम एक ही व्यक्ति पे विश्वास कर सकते हैं कि वो अगर उन्होंने कहा तो वो कर सकते हैं, तो वो आए, उन्हें भी आमंत्रण दिया है और मंच से घोषणा करें। आपके साथी सुन रहे होंगे अगर इस बारे, क्योंकि हम लगातार हमारे इस लपेटा जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके जरिए हम अतिथि शिक्षकों की जो समस्या को भी उठा रहे हैं, जो उनकी परेशानी है, और हमारी कोशिश यही कि आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। फैसला सरकार को लेना है, हमारा फर्ज एक माध्यम का है, तो उस माध्यम की ईमानदारी के साथ हम आपकी बात को रख रहे हैं। आपके साथी भी सुन रहे होंगे, तो आप जब भोपाल पहुंचेंगे तो वहां कैसी जो आंदोलन की रूपरेखा है वो किस तरह से पहुंचेंगे अलग अलग जगहों से, उसके लिए क्या व्यवस्था है? हमने ये तैयारियां पिछली 13 तारीख को जो जिला स्तर पे कार्यक्रम हुआ था अंतिम चेतावनी का, उसी दिन हमने सारी व्यवस्था कर ली है कि कहाँ कौन से जिले से कौन सा रेलवे रूट पड़ता है, कहाँ बाई बस है, और जहाँ दोनों साधन नहीं है वहां से अपने खुद के साधन करके आने की सारी व्यवस्था बना ली है। और सारे लोग आ रहे हैं। अभी हमें फेसबुक, व्हाट्सएप, फोन के माध्यम से कि साहब इस बार तो कोई लोग घर में रुकने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबका कहना यही है कि बार बार रोने से अच्छा हम एक बार भोपाल जाके रो लेते हैं। चुनावी वर्ष है और
फिर तो ईश्वर जो चाहे, परंतु हम इस बार उठने के मूड में नहीं आ रहे हैं। आप भी 21 तारीख को हमारे कार्यक्रम में आइए, आपका स्वागत है। आप भी देखोगे कि हमने जो कहा हम उस पर कायम रहेंगे, हम उठेंगे नहीं बगैर निर्णय किए वहां से। बिल्कुल, हमारे संवाददाता मौजूद रहेंगे वहां पर इस पूरे आपके जी। कार्यक्रम के जो भी वहां पे सूरत हाल उसको बताने के लिए। जाहिर तौर पर दूसरा चुनाव का साल है और प्रजातंत्र से उम्मीद होनी चाहिए, तो चूंकि आपका 15 साल का संघर्ष है तो उम्मीद की जानी चाहिए कि कम से कम चुनावी साल में इसकी सुनवाई हो जाए। बहुत